अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरेवोहं पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। नारायण नारायण सबको। हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी हम भगवान को मानते हैं, लेकिन देखने के लिए और दर्शन के लिए जाना बहुत अंतर रहता है। हमें भी हमारे मित्र या परिवार वाले कभी बोलते हैं कि चलो आज हम मंदिर जाके जाते हैं, या फिर हम घूमने जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग ये मंदिर के दर्शन करके आते हैं, वो मंदिर देख के आते हैं, मंदिर का परिसर में देखते हैं कैसा है। ऐसी हम सहजता से अपने मित्र से, परिवार से, स्वजनों से बातें करते हैं। तो जो दो मित्र है उसमें से एक मित्र ने बोला कि चलो आज हम मंदिर चलते हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो बोलता है कि क्यों जाना है? तो बोला कि दर्शन के लिए जाना है। तो जो दूसरा व्यक्ति है तो बोला क्यों, कल ठीक से दर्शन नहीं किया था कि आज आपको वापस जाना है? तो बोलता है कि तू कैसा इंसान है, दिन भर एक ही जगह पर बैठा रहता है, तो थोड़ी देर भगवान के दर्शन अगर हम कर लेते हैं तो क्या उसके लिए तो नहीं जा सकता है? तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको उत्तर देता है कि मुझे तेरे साथ आने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप ऐसे मत बोलो कि हम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि हम मंदिर में जब जाते हैं तब हम दर्शन करते ही नहीं है। तो बोला ऐसे कैसे तू बात कर सकता है कि हम तो मंदिर में ही जाते हैं, भगवान का मूर्ति के सामने दर्शन करते हैं, तो दोनों का एक ही है ना? तो बोला नहीं, हम मंदिर में जो जाते हैं वो देखने के लिए जाते हैं, हम दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। तो बोला कि मुझे तो समझा तो क्या बोलना चाह रहा है। तो बोला कि इसका मतलब है कि हम दिन भर पूरा दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, यूट्यूब में, मोबाइल में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आजू बाजू में, खिड़की से कहीं भी हम देखते रहते हैं। वैसे ही हम मंदिर में जाते हैं तो वो मूर्ति को देखते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है कि जब हम दर्शन करते हैं तब हम स्वयं के भीतर परिवर्तनता आना जरूरी है, तब वो दर्शन हमारा सार्थक होता है और तब हमने भगवान के दर्शन किए ऐसे माना जाता है। अधिकांश लोग जो जाते हैं मंदिरों में वो केवल देखने तक सीमित रह जाते हैं, दर्शन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो उनको जो शास्त्रोक्त तीर्थ यात्रा का जैसे लिखा हुआ है कि बहुत लाभ है, वैसे मंदिर में दर्शन करने से क्या लाभ है वो उनको समझ में ही नहीं आता है और उनको वो लाभ से वंचित रहते हैं। तो तीर्थ यात्रा पे हम गए, ये मंदिर के दर्शन करके आए, देख के आए, लेकिन उनके दर्शन को भीतर उतारना, दर्शन करते हैं आज हम कलयुग में किस प्रकार का करते हैं, तो मनोरंजन वाला दर्शन करते हैं, परिवर्तन वाला नहीं। तो अच्छा लगा, शांति लगी, एक सुखद अनुभव हुआ, स्वच्छता थी या गंदगी थी मंदिर में या मूर्ति में, या ऐसे हम अपने हिसाब से उसमें अनुमान लगाते हैं। हमारी दृष्टि जो देखने की है वही हिसाब से हम बोलते हैं। तो दर्शन करते ही हमारी जीवन की जो काया है वो पलट जाती है, जीवन का पूरा परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारे वैदिक साहित्य में लिखा है कि जीवन में सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है कि दर्शन की किस प्रकार से व्याख्या है। तो अगर हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री राम मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है कि जीवन चरित्र को समझा जाए, उनके जीवन चरित्र क्या है। जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो उनका जो आचरण है जीवन का, वो हमें संदेश देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, तो वो धीरे धीरे हमें अपने भीतर उतारना है। तो हम ऐसे भगवान है कर लेते हैं, हमें थोड़ी भगवान दर्शन देंगे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस को कैसे रोज अपनी देवी के दर्शन होते थे साउथ में, और लोग वहां पर मंदिर में जाते थे तो वो मूर्ति का दर्शन करते थे। तो अंतर का जब भाव जागृत हो जाता है, अंतर में जब परिवर्तन आता है, तभी ही हमें वो दर्शन होता है। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान है, वो महाभारत में अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? तो उन्होंने जब अपनी भूमिका सारथी की थी तब बहुत अच्छे से निभाई थी। हम एक मनुष्य भाव से देखते हैं,
तो बोलते हैं कि कितना अच्छे से उन्होंने सब खूबी से अपना कार्य निभाया था। तब अर्जुन सोचते कि अगर मैंने ये कृष्ण के हाथ में, कान्हा के हाथ में मेरे रथ की लगाम ना दी होती तो मेरा क्या होता था, मैं शायद जीवित ही नहीं रह पाता था। जबकि अर्जुन भी बहुत श्रेष्ठ और बहुत दिव्य एक योद्धा थे कि उसको कोई मारने के लिए सक्षम नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान के हाथों में घोड़ों की लगाम दे दी थी और अदृश्य हाथों में महाभारत के महायुद्ध की समग्र डोर। क्योंकि भगवान का दर्शन उनको हुआ था, देखना, मनोरंजन करना एक मित्र के तौर पे वो अलग था। लेकिन यहाँ पर एक जो उनकी दिव्य शक्ति थी श्री कृष्ण की, उनके हाथ में उन्होंने अपने ये युद्ध की समग्र डोर दे दी थी। तो महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो जाता है और कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण आज अंतिम दिन पे रथ पर बैठे थे, तो भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनके अधरों पर एक एकदम अलग सी मुस्कान रहती है। तो आज भी वो मुस्कान बिखरी हुई थी, लेकिन वो बहुत गहराई वाली आज की मुस्कान थी। तो उनके हाव भाव में बहुत परिवर्तन था। तो रोज कैसे होता था कि कृष्ण पहले उतर जाते थे और बाद में बोलते थे कि कृष्ण अभी, अरे अर्जुन अभी तू उतर जा। लेकिन आज उन्होंने अर्जुन को बताया कि आप पहले उतरो। जैसे ही वो उतरते हैं तो अर्जुन को उतरते वक्त ऐसे लगता है कि रोज वो स्वयं पहले उतरते हैं। आज युद्ध समाप्त हुआ तो मुझे क्यों पहले उतरने के लिए बोले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, श्री कृष्ण ने बोला है तो मुझे उतरना है। दूसरे ही क्षण में मन को स्वच्छ करके वो वहां पर रथ से उतर गए। अभी श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों को लगाम से छोड़ दिया तो दोनों घोड़े जो है वो आगे तक भागना शुरू कर रहे हैं। अब जो रथ के ऊपर ध्वजा है उसको छोड़ दी तो वो भी आकाश में लहराती हुई चली गई। और उसके बाद श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरते हैं। तो वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो अर्जुन के खभे पर हाथ रख के वो थोड़ा सा कुछ कदम दूर जाते हैं, करीबन 50 मीटर की दूरी पे जाते हैं और पीछे से ये रथ जो है वो एक भयंकरता विनाश विस्फोट होता है और वहां पर वो पूरा विस्फोट में चला जाता है रथ। तो ये देखते हुए अर्जुन बहुत अचरज होता है कि इतने अजय महारथियों के अंत की कहानी का आज उसने प्रत्यक्ष दर्शन किया अपने रथ को इस तरह से जलते हुए। क्योंकि उसमें उसका अतीत जुड़ा हुआ था। जो अस्त्र आए थे वो रथ के ऊपर, भीष्म पितामह वो भी दिव्य योद्धा थे और अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और बहुत सारे अपने कुलगुरु सबके जो युद्ध के वक्त आए थे वो वहां पर रोका गया था कृष्ण के माध्यम से। तो वो श्री कृष्ण ने किस प्रकार से रोका था कि वहां पर संकल्प लिया हुआ था कि इतना दिन तक, इतना समय तक ये रथ जो है वो सेफ है, इसमें बैठने वाले व्यक्ति सेफ है। तो इसीलिए आज अंतिम दिन के बाद उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को उतारा था और उनको बोला कि ऐसे कैसे हो गया कि अब हम सब उतरे और आपने जीव मात्र को भी ये छोड़ दिया, जो घोड़े हैं उनको भी आगे छोड़ दिया कि वो अपना जीव बचा ले। तो कृष्ण हमारा हर पल, नारायण हमारी रक्षा करते रहते हैं। हम अपने जीवन के प्रश्नों में इतने उलझ गए हैं कि हमें लगता है कि भगवान मेरे सामने देखते नहीं है या मुझे प्रश्न देते हैं या मेरे इतने मंत्र जाप करने के बाद भी मेरा ये जो इच्छा अनुसार है वो कंप्लीट नहीं होती है इच्छा, या जो हम प्रश्न लेके बैठे हैं वो सॉल्व नहीं होता है। लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा, हमारे स्वजनों से भी ज्यादा स्वयं नारायण हमारी चिंता करते हैं। ऐसे जैसे अर्जुन ने रथ से पहले उतारा, एक घोड़े को भी उन्होंने छोड़ दिया कि वो ही अपना जीव बचा के आगे चले जाए और बाद में स्वयं ने उतरा ध्वजा को छोड़ने के बाद। तो हम दर्शन किस प्रकार से करते हैं? अगर हम सत्य रूप से अपने भीतर के नारायण को जागृत करके मंदिर में जब हम जाते हैं या कहीं पर भी हम बैठे हैं, अपने गुरु के, अपने जो मान रहे हैं वो भगवान नारायण के दर्शन दिव्यता से, अपने अंदर स्वच्छता से अगर हम करते हैं, अपनी दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं और अपने भीतर जो भाव है वो बाल्य भाव से, जैसे अभी 14 नवंबर का बाल दिन गया
तो उस दिन हम सब बोलते हैं, लेकिन वो बाल्य भाव हम जब दर्शन के लिए जाते हैं तभी हमें वो जागृत करना है। निर्दोष भाव, निखालस भाव, पवित्र भाव। और जितना हमारा पवित्र भाव रहेगा उतना हमें सामने असर दिखेगा, हमें दर्शन मिलेगा, हमें वो दिव्य शक्ति की, नारायण की अनुभूति होगी। हमें पता चलेगा कि नारायण हमारे स्वयं में है, हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हर जगह पर हमें वो दिखता जाएगा। तो हमें हर जो कर्म हम करते हैं वो नारायण को साक्षी रूप भाव से रखना है, उनको समर्पित करना है। तो वो करने से हमारे दर्शन में क्या, दृष्टि में परिवर्तन आएगा कि धीरे धीरे जो है वो हमारे कर्म परिवर्तन होंगे, क्योंकि हमारा हर कर्म नारायण को समर्पित है, हर कर्म में हमने नारायण को साक्षी रखा है। तो कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी हम ईमानदारी में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो स्वयं नारायण उस क्षण हमें तुरंत ही याद दिलाते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो भी हमें तुरंत ही पता चलता है कि आज मेरे से इस प्रकार से वाणी से बोला गया, व्यवहार से किया गया, या मैंने किसी का अपमान किया। ऐसे बहुत सारे हमें जवाब ऑन द स्पॉट उसी क्षण मिल जाते हैं और हमारे कर्म में परिवर्तन आता है। और जैसे ही कर्म में परिवर्तन आता है वैसे हमारी दृष्टि में भी परिवर्तन आता है। तो हमें समर्पण भाव और सेवा भाव और निखालसता, बाल्य भाव अपने भीतर प्रकट करना है। फिर हम जो नारायण हमें देते हैं जीवन में, प्रश्न, आशीर्वाद, सुविधा, सुख, जो भी हमें मिलता है, परिवार, वो सब हमें एक अलौकिक और दिव्यता के माध्यम से हम उसका आनंद ले पाएंगे और फिर हम उसमें आगे जा सकते हैं। तो ये तो हम दर्शन की बात करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सत्य घटना बता रही हूँ। और ये बहुत ही, जो हम गुरु को मानने का इतना बता रहे हैं, आजकल जो कलयुग में लोग बहुत सारे ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि मेरी कुंडली देखो, मेरा ये प्रश्न सॉल्व करो, मेरी ये पूजा करवा लो, या ये विधि कर लो जिससे मेरा सब कुछ जो आज घर में चल रहा है, वातावरण, बच्चों की शादी नहीं हो रही है या जो टूट रहा है शादी हो रही है, तो वो सब प्रश्न से बहुत सारे हम अलग अलग जगह पर जाते हैं। तो ये एक सत्य अनुभव है कि एक व्यक्ति प्रमुख स्वामी महाराज को अपना गुरु मानते थे। उनको एक ही संतान है, लड़की थी। वो लड़की का रिश्ता आया बहुत बड़े घराने से, दुबई से। वो लड़की के लिए लड़के का रिश्ता आया था और वो बहुत सुख समृद्धि और बहुत बड़ा परिवार था। और ये बहुत ही अति साधारण परिवार था कि बस खाना पीना हो जाए, बचत कुछ भी नहीं था घर में। तो वो जो है वो शादी में अपना खर्च नहीं दे पा रहे थे, लेकिन पहले तो नक्की करना था। तो यहाँ पर लड़की के पिताजी जो है वो बहुत ही कुंडली में और ज्योतिष में और वो सब में मानते थे। तो सामने वाले से उन्होंने पूछा कि मुझे आपके लड़के का ये सब डिटेल्स दे दीजिए, तो हम ज्योतिष को पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं। माता जी को उतना नहीं था, लेकिन लड़के वाले ने एकदम स्पष्टता से बताया कि हम उसमें नहीं मानते हैं, हमें जो लड़की पसंद है हम वो लेके आते हैं, बहू बनाते हैं, हम ऐसी सारी बातों में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो उसमें बात थोड़ी सी आगे अटक गई और लड़के के पिता दुबई से आ रहे हैं। यहाँ लड़की की माता बहुत चिंतित है। उसने अपने गुरु प्रमुख स्वामी को बताया, ये प्रश्न है, दोनों के पिता जो है वो एक घर्षण युद्ध में वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से आ रहे हैं। अभी बच्चों के लिए क्या अच्छा है वो निर्णय आपको लेना है, क्योंकि आज मैं पात्र के लिए कुछ निर्णय लेने की क्षमता मेरे में नहीं है। तो सुबह के 4 बजे उसने अपने घर में उठा। ये मुझे अभी 4 दिन पहले ही मेरे पास ये जो उन्होंने शेयर किया है कि 4 बजे हम उठे और मैंने लड़की को बोला, पिताजी सोए हुए थे। और उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज, ये करीबन 15 साल पहले की बात है, 15-17 साल पहले की, बॉम्बे में आए हुए थे। लेकिन बीएपीएस स्वामीनारायण संप्रदाय में संतों के दर्शन स्त्रियां नहीं ऐसे कर सकते हैं नजदीक में जाके, वो नियम थे। तो उस वक्त उन्होंने वहां पर सुबह 4 बजे अंतर मन से दोनों माँ बेटी रो रही थी कि अब क्या निर्णय लिया जाए,
ना यहाँ पर पिताजी मान रहे ना वहां पर, और वो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत बड़ा है, तो हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रमुख स्वामी के दर्शन हो जाए। तो 10 कदम की दूरी पे मुझे दर्शन दर्शन मात्र से मुझे मेरा जवाब मिलेगा। और उस दिन ऐसे हुआ कि प्रमुख स्वामी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते थे, नहीं मिलते थे, दूर से भी झांकी नहीं हो रही थी, और वो लोग बॉम्बे के दादर के अंदर वहां पर गए और वहां पर 5 कदम की दूरी पे ही उनको प्रमुख स्वामी के कोइंसिडेंट दर्शन हो गए। और उस दिन वहां पर जब सत्संग चला तब प्रमुख स्वामी ने वो पूरा दूसरा टॉपिक था उसमें ये बात साथ में ले ली कि हमें ज्योतिष के पास नहीं जाना है, और हमें इस प्रकार से हमारा जो कर्तव्य है नारायण को साथ में रखकर साक्षी भाव से हमें आगे बढ़ना है। लाखों की जनता में भी अगर हमारे गुरु हमारे प्रश्न का उत्तर सत्संग में दे देते हैं, सभा में दे देते हैं, तो हमें उससे बड़े दिव्य दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये अनुभव से हमें ऐसे देखना है, आज भी उनकी शादी हो गई और वो सुखी परिवार में है, हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छे से चल रहा है दाम्पत्य जीवन। तो जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तब हमारी कुंडली में कुछ भी रहता है, सब परिवर्तन हो जाता है। हमें वो कोई भी कर्म में फिर मन में शंका कुशंका का कुछ भी भाव नहीं रखना है। तो आज से हमें अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है, ताकि हम जो भी दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन नारायण के दर्शन, जो भी मंदिर में हम जाते हैं, उसमें हमारे भीतर के भाव में हमें परिवर्तन प्राप्त हो। और वो परिवर्तन जैसे ही हमें प्राप्त होता है वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत दिव्य परिवर्तन आएगा। और हमारे स्वयं के जीवन में जब परिवर्तन आता है तो हमारे परिवार में भी परिवर्तन आता ही है। नारायण नारायण।